बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 29 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। बेसिकली ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, ये जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो उन्होंने यूएस का विजिट किया है पिछले दिनों में, लास्ट वीक में। और उसमें उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अदालतों से माजी में गलतियां होती रही हैं, लेकिन अब ये गलतियां आगे नहीं चलनी चाहिए। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जो नजरिया ज़रूरत है, उसको अब कभी भी दोबारा से ताज़ा नहीं होना चाहिए, ज़िंदा नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह से अब अदालतों को कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन्हें मुल्क के ऊपर हुकूमत करने का हक है। जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन्हें कोई हक नहीं है। इसलिए अदालतें अगर उसकी हिमायत करती हैं, आज भी अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, और माजी में भी अगर किसी ने किया तो गलत किया है। हमें सिर्फ डेमोक्रेसी की हिमायत करनी चाहिए, और एज अ जज हमें एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जिसमें कि रूल ऑफ लॉ हो, और जो सारे सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो अपनी अपनी लिमिट्स में रहकर काम करें। इसके ऊपर हमारा एडिटर कहता है कि ये बहुत अच्छी सोच है, और अगर इस तरह की सोच पहले नहीं आई जुडिशरी में और अब आ गई है तो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी से कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग होगा तो हमारी सोसाइटी स्ट्रांग होगी, और हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे अवाम खुशहाल होंगे और तरक्की करेंगे। बेसिकली यही सारी वो चीज़ें हैं जो कि आगे चल के चीज़ों को जो है ना, वो ये जो एक्सप्लेन कर रही हैं चीज़ों को। बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट में से हो, तो इस तरह करके ये एक मतलब एक ऐसे जो है ना, कहते स्टेडफास्ट जज हैं कि जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को लेके चल रहे हैं, और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। इस एडिटोरियल में अगर हम देखें, टर्बुलेंट का मतलब होता है हंगामा खेज, लेजिटिमेसी का मतलब है कानूनी हैसियत। ये वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अनहिंडर्ड एक अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, बिला रोक टोक। आगे सेकंड वाला है जी, डिप्लोमेटिक चैलेंज। डिप्लोमेटिक चैलेंज क्या है जी? ये एक आइडिया है। बेसिकली यूएस और चाइना की जो इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है, वो जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ, देखिए ग्लोबल साउथ कौन सा है? ग्लोबल साउथ है जिसमें कुछ साउथ एशिया का इलाका आता है, कुछ सारा अफ्रीका आता है, सारा साउथ अमेरिका आता है। ये वो सारे कंट्रीज हैं जो कि बहुत अमीर कंट्रीज नहीं समझे जाते, और ये इनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज कहलाते हैं। और इनके यूएस और चाइना दोनों के साथ ही एक जैसे ताल्लुक हैं और अच्छे ताल्लुक हैं। और लेकिन इसमें जब कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है चाइना और यूएस की, और स्पेशली ये जो इसराइल वाला मामला है, देखिए अमेरिका की अगर अपनी बाउंड्री से बाहर कोई सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजिक उसकी जगह है ना, वो इसराइल। और अब चाइना इसराइल के मामले में खुल के सामने आ गया है, और वो पैलेस्टीनियन की हिमायत भी कर रहा है। वो पैलेस्टीनियंस के जो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, वो उनकी सुलह भी करवा रहा है। और इस सारे मामले में यूएस जो है वो इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देख रहा है कि जहाँ पे यूएस अपने बहुत स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रखता है, वहाँ पे चाइना आगे इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कन्फ्रंटेशन का। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के चलना है। अभी चंद दिन पहले डोनाल्ड लू जो यूएस डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा है कि 101 मिलियन डॉलर की हिमायत जो है जो इमदाद है कांग्रेस की तरफ से, वो पाकिस्तान के लिए की गई है। और उसने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए चाइना इज पास्ट, वी आर द फ्यूचर। यानी कि वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए फ्यूचर फ्रेंड्स हैं, चाइना तो पास्ट की बात रह गई। यानी कि पाकिस्तान के अंदर वो अपनी इंटरेस्ट को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं,
और वो चाहते हैं कि दोनों पार्टीज चाहती हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ चले। इस वक्त चाइना थोड़ा सा बैक स्टेप पे है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिसेंट 1-2 सालों के जो एक्ट्स हैं वो उन्होंने चाइना को कोई खुश नहीं किया बल्कि नाराज किया, जिसकी वजह से चाइना थोड़ा सा अब देखने की पॉलिसी पे आ गया है। लेकिन बहरहाल जब ये हमारी जो फॉरेन ऑफिस की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी चाइना पाकिस्तान के लिए पास्ट है और यूएस फ्यूचर है, आप इस पे क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक पूरे ख़त्म करने की पॉलिसी नहीं रखता, और ज़ीरो सम की पॉलिसी हमारी नहीं है, हम दोनों के साथ रखेंगे। और चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, इसलिए हम चाइना को कभी छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह करके उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। अब बात यह है कि हमारा एडिटर कहता है कि पाकिस्तान को इस सारे माहौल में बड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में नहीं है कि वो किसी एक को भी लूज कर सके। तो इसलिए हमें ये देखना है कि कौन हमें ज़्यादा आगे फ्यूचर में फ़ायदा देता है और हमें उसी के साथ चलना, यूएस या चाइना। अच्छा, ब्रियोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, सामने आता हुआ। बर्जनिंग भी एक होता है, वो भी इसी का सिनोनिम है। फिर उसके बाद इम्पेंडिंग भी इसका सिनोनिम है। रेट्रिक का मतलब बयानिया या नैरेटिव। और बियरली सिर्फ महज। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है गन कंट्रोल। ये बेसिकली कराची में दो भुगती ट्राइब्स के दरमियान में, भुगती ट्राइब्स के जो ग्रुप्स थे उनके दरमियान में कराची की एक डीएचए की मार्केट में गन फायर हुआ है और एक दूसरे के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं, जिससे कि 5 लोग मौके पे मारे गए और 2 लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए। ये भुगती ट्राइब के 2 लोग हैं जो कि अपने हेड्स के साथ ये कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है स्टेट के लिए, क्या इनको कोई कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। स्टेट की मदईयत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, और वक्ती तौर पर गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बड़ा सख्ती का मुजाहरा कर रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, कॉस्मोपॉलिटन शहर, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, मईशत की रीढ़ की हड्डी कराची का जो सिटी है, अगर उसमें इस तरह से एक इतने महफूज इलाके डीएचए में इस तरह से गन फायर होता है, तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान का इलाका महफूज कौन सा है? कोई भी नहीं। और ये पाकिस्तान से बाहर से अगर कोई लोग आते हैं तो ये उनके लिए एक ऐसा इंडिकेशन है कि वो पाकिस्तान में ना आए, पाकिस्तान के अपने लोग पाकिस्तान में वापस ना आए, पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए, पाकिस्तान इसी तरह की ट्राइबल सोसाइटी बना रहे। ये है वो सारे खतरात जो इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारा राइटर कहता है कि हुकूमत को इस चीज़ पे सीरियस नोटिस लेना चाहिए। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर सकें। इसमें प्रिविलेज का मतलब इस्तेहकाक, कंप्लायंस का मतलब मुताबिकत, और साइकोफेंट का मतलब खुशामदी। ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप अपने राइटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है। अल्लाह हाफ़िज़।